वेलकम अगेन ऑन इजी एक्सप्लोर फार्मा। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ तक कवर कर लिया था कि रियोलॉजी के क्या क्या डिफिनेशन, क्या इंट्रोडक्शन है, क्या उनके एप्लीकेशन है और उनके क्या क्लासिफिकेशंस हैं। तो उनके क्लासिफिकेशंस में हम लोगों ने देखा था कि रियोलॉजी मेनली 2 पार्ट्स में क्लासिफाई है। फर्स्ट इज द न्यूटोनियन सिस्टम एंड सेकेंड वन इज द नॉन न्यूटोनियन सिस्टम। हम लोग इस वीडियो लेक्चर में न्यूटोनियन सिस्टम एंड नॉन न्यूटोनियन सिस्टम को कवर करेंगे, जिसमें न्यूटोनियन सिस्टम के अंडर में लॉ ऑफ फ्लो, रिलेशनशिप बिटवीन शियर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ शियर एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को कवर करेंगे। वहीं दूसरी तरफ नॉन न्यूटोनियन सिस्टम में हम लोग डिफिनेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन न्यूटोनियन सिस्टम, जिसमें कि प्लास्टिक फ्लो, जिसको हम लोग बिंघम बॉडीज भी बोलते हैं, सूडोप्लास्टिक फ्लो एंड डायलेटेंट फ्लो के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं न्यूटोनियन सिस्टम से। तो न्यूटोनियन सिस्टम उसको कहते हैं जो लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ को फॉलो करता है, और नॉन न्यूटोनियन सिस्टम उसको कहते हैं जो न्यूटोनियंस लॉ ऑफ फ्लो को फॉलो नहीं करता है। मतलब न्यूटोनियन सिस्टम में हम लोग कह सकते हैं लॉ ऑफ फ्लो को फॉलो करेगा, और नॉन न्यूटोनियन सिस्टम में क्या होगा कि ये फॉलो नहीं करेगा। लॉ ऑफ न्यूटोनियंस लॉ ऑफ फ्लूइड। तो अब ये समझिए कि न्यूटोनियंस लॉ ऑफ फ्लूइड किसको कहते हैं। तो देखिए, न्यूटोनियंस लॉ ऑफ फ्लूइड और न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्लूइड, ये 2 प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। फर्स्ट वन इज द शियर स्ट्रेस एंड सेकंड वन इज द रेट ऑफ शियर। तो शियर स्ट्रेस किसको कहते हैं, सिंपली एक लाइन में समझ सकते हैं कि शियर स्ट्रेस मतलब होता है फोर्स किसी भी पर यूनिट एरिया में जो लगाया जाएगा उसको हम लोग कहते हैं शियर स्ट्रेस, दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया। इसको मैथमेटिकली हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू एफ डैश बाई ए, वेयर F इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस and A is equal to area and F dash is equal to force applied। तो ये हो गया हमारा shear स्ट्रेस। रेट ऑफ shear का मतलब होगा कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर स्ट्रेस अप्लाई किया गया, स्ट्रेस इज नथिंग बट द फोर्स, अगर फोर्स अप्लाई किया गया तो इस बॉडी में क्या चेंजेस आएगा, या अपना बॉडी कैसे शेप, साइज, अपना वेलोसिटी एंड ऑल कैसे चेंज करेगा, उसको हम लोग कहेंगे रेट ऑफ शियर। मीन्स हाउ मच डिफॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन हाउ मच टाइम, तो इसको हम लोग कहेंगे रेट ऑफ शियर। बॉडी चेंजेस आफ्टर अप्लाइंग द स्ट्रेस इज नोन एज रेट ऑफ शियर। रेट ऑफ शियर को हम लोग डिनोट करते हैं G से, वेयर G का इक्वेशन अगर मैथमेटिकली हम लोग डिनोट्स करें तो G इज इक्वल टू होता है dV बाई dr, जहाँ पे G इज इक्वल टू रेट ऑफ शियर है, V इज इक्वल टू नथिंग बट द वेलोसिटी एंड R इज इक्वल टू डिस्टेंस, एंड दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस। तो सिंपली कुछ नहीं है, लॉ ऑफ न्यूटोनियंस लॉ ऑफ फ्लूइड बस 2 प्रिंसिपल पर बेस्ड है, शियर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ शियर। शियर स्ट्रेस इज नथिंग बट सिंपली द फोर्स विच you will apply on some object, and the object will change their shape, size by applying that force, that is known as rate of shear। एक ऑब्जेक्ट रखा है, इस पे फोर्स लगा रहे हैं, that is nothing but the shear stress। shear stress लगाने के बाद ये जो भी अपना चेंजेस किया है उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेट ऑफ shear। तो ये था हमारा लॉ ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड्स। नेक्स्ट है वो है हमारा, देखिए अब हम लोग फर्स्ट जो था लॉ ऑफ फ्लो इसको कवर कर लिए। नेक्स्ट जो है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन द शियर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ शियर। तो अब हम लोग जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो ये देखें कि रेट शियर स्ट्रेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ शियर से। सो शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या था, F डैश बाई ए, यहाँ पे पुट कर दिए, और रेट ऑफ शियर का फॉर्मूला क्या था, dV बाई dr, जिसको हम लोग यहाँ पे पुट कर दिए, और इससे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और जब यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, दैट इज नथिंग बट द विस्कोसिटी। F बाई ए को हम लोग F से डिनोट कर सकते हैं, और dV बाई dr को हम लोग
यहाँ G से, दैट इज रेट ऑफ शेयर से डिनोट कर सकते हैं। तो इससे हम लोग, इस इक्वेशन से हम लोग विस्कोसिटी का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, दैट इज विस्कोसिटी इज नथिंग बट F/G, और वी कैन से दैट viscosity is equal to shear stress by rate of shear। देखिए अब हम लोग ये रिलेशनशिप बिटवीन इसको भी कवर कर लिए। नेक्स्ट है हमारा वो है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब देखिए ये क्या होता है, हम लोग सिंपली यहाँ पे कोएफिशिएंट विस्कोसिटी मतलब नथिंग बट द shear stress by shear strain। तो अगर हम लोग ये स्ट्रेस बाय स्ट्रेन अगर इसको भी यूनिटी रखें दैट इज 1 और इसको भी 1 रखें तो हमारा ये जो आएगा वो होगा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और वी कैन डिफाइन सच एज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया टू मेंटेन यूनिट। तो सीरियस स्ट्रेस को 1 करने के लिए हम लोग को यूनिट फोर्स अप्लाई करना होगा पर यूनिट एरिया, वही यहाँ पर लिखा है फोर्स पर यूनिट एरिया टू मेंटेन यूनिट डिफरेंस इन वेलोसिटी। और अगर G को 1 करना है मतलब हम लोग को यूनिट डिफरेंस और वेलोसिटी क्या लेना पड़ेगा, यूनिट लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा बिटवीन द पैरेलल लेयर इन द लिक्विड 1 मीटर अपार्ट। ये जो पैरेलल लेयर इन लिक्विड 1 मीटर अपार्ट है ये एक एक्सपेरिमेंट से भी प्रूफ हो जाएगा, जो कि फर्स्ट वीडियो लेक्चर में मैंने बताया हुआ है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। विस्कोसिटी का जब भी हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो क्या होता है कि पैरेलल लेयर लेकर करते हैं। तो वही यहाँ पे जब भी विस्कोसिटी को बता रहा है तो रेट ऑफ शेयर को यहाँ पे यूनिटी करके बिटवीन द पैरेलल डिफरेंस इन वेलोसिटी बिटवीन 2 पैरेलल लेयर्स इन द लिक्विड, जो कि कितना मीटर अपार्ट है, 1 मीटर अपार्ट है। तो यही हमारा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हुआ। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज नथिंग बट द सीरियस स्ट्रेस और सीरियस स्ट्रेन जो भी होना चाहिए 1 रहना चाहिए, यूनिटी रहना चाहिए। तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। जो रिलेशनशिप बिटवीन सीरियस स्ट्रेस एंड स्ट्रेन है वो हम लोग एक रियोग्राम से प्लॉट करेंगे, जिसमें कि रेट ऑफ शेयर y एक्सिस पे होगा और shear स्ट्रेस x एक्सिस पे होगा, और जो ग्राफ होगा वो लीनियर जाएगा और ये जो होगा वो स्लोप देगा। देखिए हम लोगों ने फोर्थ जो टॉपिक था वो भी कवर कर लिया, मतलब न्यूटोनियन सिस्टम पूरी तरह से एंड हो गया। लॉ ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड भी स्टडी कर लिया, जिसमें हम लोगों ने shear स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बारे में पढ़ा। रिलेशनशिप बिटवीन में यही समझ में आया कि shear स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू shear स्ट्रेन, जिसमें कि हम लोग जब प्रोपोर्शनलिटी हटा रहे थे तो एक विस्कोसिटी आ जा रहा था, विस्कोसिटी इज इक्वल टू F/G यहाँ से निकला। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यही समझ में आया कि हम लोग जब भी F दैट इज shear स्ट्रेस यूनिटी लेंगे एंड shear स्ट्रेन यूनिटी लेंगे तो हमारा जो विस्कोसिटी का वैल्यू आएगा दैट इज नथिंग बट द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। जब दोनों का shear स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो ग्राफ होगा वो दैट इज गिवन थ्रू द रियोग्राम, एंड रियोग्राम में हमेशा प्लॉटिंग कैसे होगा, रेट ऑफ शेयर हमेशा y एक्सिस पे होगा एंड shear स्ट्रेस हमेशा x एक्सिस पे होगा, और जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, लीनियर होगा, जहाँ पे ये क्या देगा हम लोग को, m इज इक्वल टू स्लोप। अब हम लोग देखते हैं नॉन न्यूटोनियन सिस्टम। नॉन न्यूटोनियन सिस्टम मतलब यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड को फॉलो नहीं किया जाएगा, मतलब यहाँ पे shear स्ट्रेस एंड रेट ऑफ शेयर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा। नॉन न्यूटोनियन सिस्टम के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे सस्पेंशन, जेल्स, ऑइंटमेंट, कोलोइडल सॉल्यूशन एंड ऑइंटमेंट। ये जो है टर्बुलेंट फ्लो एग्जिबिट करता है। नेक्स्ट जो है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन न्यूटोनियन सिस्टम। हम लोगों ने देखा था ना, हम लोग नॉन न्यूटोनियन सिस्टम में हम लोग को क्या क्या कवर करना था, दैट इज फर्स्ट वन इज द डेफिनेशन। डेफिनेशन यही होगा, द सिस्टम विच डू नॉट फॉलो न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड इज नोन एज नॉन न्यूटोनियन सिस्टम और इट एग्जिबिट टर्बुलेंट फ्लो। कुछ एग्जाम्पल्स दे दीजिएगा। नेक्स्ट उसका क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में फर्स्ट आएगा वो है प्लास्टिक फ्लो। ये तीनों फ्लो को डीपली एक्सप्लेन किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जस्ट इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ले लेंगे। तो आइए इसका देखते हैं। प्लास्टिक फ्लो मतलब क्या होता है, प्लास्टिक फ्लो को हम लोग बिंगम बॉडीज भी कहते हैं। प्लास्टिक फ्लो इज नथिंग बट सिंपली वो क्या दिखेगा, प्लास्टिसिटी उसमें रहेगा,
जो भी सिस्टम और जो भी पार्टिकल्स हम लोग यूज करेंगे उसमें प्लास्टिसिटी रहेगा। प्लास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, सपोज रबड़ की तरह किसी भी रबड़ को जोर से खींचे तो वो खींचे मतलब खिंचा जाएगा, और एक बार उसको छोड़े तो वापस अपनी ही पोजीशन में आ जाता है ना। तो वही यहाँ पे प्लास्टिक फ्लो में होगा कि जब तक किसी भी रबड़ को खींचते रहेंगे, हम लोग खींचते रहेंगे तो अपना एट लास्ट पोजीशन तक जाएगा, और उसके बाद भी हम लोग उस पर शीयर स्ट्रेस अप्लाई करते जाएं तो वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। मैं आप लोग को सिंपली एक प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ। ये देखिए एक रबड़ है, अगर इसको थोड़ा सा शीयर स्ट्रेस लगाया जाए, लाइक फोर्स लगा के इसको खींचा जाए, एज अ प्रेशर में खींचा जाए जोर से, तो हो सकता है ये थोड़ा सा क्या इलास्टिक बिहेवियर के कारण ये बहुत एट इन पॉइंट तक जाए। लेकिन अगर बहुत ज्यादा शीयर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये जो रबड़ है वो अपने आप क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो वही यहाँ पे भी होगा। यहाँ पे क्या होगा, इलास्टिक बिहेवियर शो करता है ड्यू टू अप्लाई ऑफ द स्मॉल स्ट्रेस, बट जैसे ही हम लोग स्ट्रेस बढ़ा देंगे तो हम लोग का ये जो क्या हो जाएगा, ये इलास्टिसिटी बिहेवियर खत्म हो जाता है और वो पार्टिकल्स टूट जाता है। और जैसे ही वो टूट जाएगा तो उसका जो ग्राफ है वो नॉन लीनियर ग्राफ शो करने लगेगा। कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि फ्लोकुलर सस्पेंशन। फ्लोकुलर सस्पेंशन में ऐसे सिंपली कह सकते हैं कि जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर में अटैच रहते हैं, ऐसे नेटवर्क जैसे रहते हैं। जैसे ही इस पे हम लोग शीयर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद ये पार्टिकल्स जो बहुत ज्यादा लूजली पैक था ये क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेटेड होने लगेगा और लूजली पैकिंग से इसका हटके अनलूज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा प्लास्टिक फ्लो और बिंगम बॉडीज। नेक्स्ट है वो है हमारा सूडोप्लास्टिक फ्लो। ये तो समझ गए ना प्लास्टिक फ्लो। एनीवेज डोंट वरी, इसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, बस यहाँ पे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है। एंड ये सब की एज अ नोट्स एज अ PDF अवेलेबल है इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां पे चेक कीजिए और वहां से उठा लीजिए। ये बस मैं ब्रीफ एज अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बस आप लोग को दे रही हूँ। तो यहाँ पे क्या समझे थे प्लास्टिक फ्लो में कि कोई भी एक फ्लोकुलर सिस्टम है, फ्लोकुलर सिस्टम को बहुत हम लोग थोड़ी सी स्ट्रेच दे रहे हैं तो वो स्ट्रेचेबल लाइक इलास्टिक बिहेवियर अपना शो कर रहा है और वो ब्रेक नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही हम लोग इसको बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे देंगे तो इसके जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर और जो कनेक्टिविटी है, स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी, ये टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और सारे पार्टिकल्स अलग अलग हो जाएंगे इन फ्लोकुलेटेड। नेक्स्ट है हमारा वो है सूडोप्लास्टिक फ्लो, जिसको हम लोग शेयर थिनिंग भी कहते हैं। सूडो मीन्स होता है फॉल्स और प्लास्टिक फ्लो तो आप लोग पहले देख ही चुके हैं, मतलब ऐसा सिस्टम जो प्लास्टिसिटी दिखता है लेकिन शो नहीं करता है। मतलब वो प्लास्टिसिटी जैसा तो है लेकिन वो कुछ भी प्लास्टिसिटी जैसा बिहेवियर शो नहीं करेगा, उसी को हम लोग बोलेंगे सूडोप्लास्टिक फ्लो। इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है पॉलीमर इन सॉल्यूशन। फॉर सपोज मैं एक एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। सपोज हम लोग एक सॉल्यूशन लेते हैं, उस सॉल्यूशन में हम लोग कुछ विस्कस सब्सटेंस को डाल देते हैं। सपोज ये वाटर है और हम लोग क्या किए कि इसमें किसी भी ऐसा इंग्रेडिएंट को डाल दिए जो क्या हुआ, विस्कोसिटी को इनहेंस करेगा। तो विस्कोसिटी को जब बढ़ा देगा तो अब ये वाटर कैसा हो जाएगा, विस्कस जैसा हो जाएगा। और कह सकते हैं कि ये जो भी विस्कोसिटी के लिए हम लोग इंग्रेडिएंट ऐड किए थे उसके अंदर ये वाटर जाके ट्रैप्ड हो जाएगा। तो अगर हम लोग इस पे हम लोग स्ट्रेस अप्लाई कर देंगे और स्ट्रेस अप्लाई करके इसको जोर से प्रेस करेंगे तो इसके अंदर का जो भी वाटर था वो फिर से क्या हो जाएगा, वापस बाहर आ जाएगा, है ना। तो ये अब क्या हो जाएगा, अब जो सॉल्यूशन था वो थिन बन जाएगा। इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, शेयर थिनिंग सिस्टम। देखिए अब हम लोग सपोज कोई भी ऐसे थोड़ा सा इमेजिनेशन कीजिए, लाइक ऐसे कुछ गोल सा रखा हुआ है और वो उसके अंदर में कुछ है, दोनों लिक्विड फॉर्म में है। तो अगर हम लोग जोर से प्रेस कर देंगे तो उसके अंदर का जो भी इंग्रेडिएंट है ऑफ कोर्स वो बाहर निकल जाएगा और वो कैसा हो जाएगा, थिन सब्सटेंस हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या कह रहे थे, सूडोप्लास्टिक फ्लो को एज अ थिनिंग
और shear thinning system। ये देखिए पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड थे, लाइक विस्कस बना चुके हैं। अब हम लोग उसको जोर से हम लोग स्ट्रेस देंगे तो वो क्या हो जाएगा, लूजली पैक्ड। और हम लोग कह सकते हैं कि जो पार्टिकल्स है वो अलग अलग यहाँ हो जाएंगे, नॉट लूजली पैक्ड, ये अलग अलग ऐसे हो जाएंगे आफ्टर अप्लाइंग द shear स्ट्रेस। वही थर्ड पे है डायलेटेंट फ्लो और द shear थिकनिंग सिस्टम। मतलब नाम से समझ में आ रहा है कि कुछ ऐसा है जिसको हम लोग खींच के क्या कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं और उसको हम लोग फैला रहे हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ब्लड वेसल्स डायलेट हो गया, ब्लड वेसल्स डायलेट हो गया मतलब कि ब्लड वेसल्स अपने रियल पोजीशन से बढ़ के थोड़ा उसकी जो ब्रेथ है वो बढ़ गई है और वो थोड़ा स्ट्रेचेबल और बड़ा हो गया है। वही यहाँ पे भी होगा, लेकिन यहाँ पे जो सिस्टम था वो थिन हो रहा था, लाइक पतला हो रहा था। यहाँ पे जस्ट उसका अपोजिट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग अगर एक ऐसा सस्पेंशन को लेंगे नॉन फ्लोकुलेटेड, में क्या होगा, एक नॉन फ्लोकुलेटेड सिस्टम होंगे। नॉन फ्लोकुलेटेड मतलब कि अब इसके जो पार्टिकल्स अलग अलग हैं, नॉट एज अ फ्लोक्यूल्स यहाँ पे नहीं है। जब हम लोग इस पे हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएंगे, वो जो है वो फ्लोक्यूलेटेड, और कह सकते हैं कि ये जो पार्टिकल्स है वो पास पास में इस तरह से आ जाएंगे। तो अगर इस तरह से आ जाएंगे तो उसकी क्या हो जाएगी, विस्कोसिटी बढ़ जाएगी और वो कैसा हो जाएगा, ये थिन था अब वो कैसा हो जाएगा, थिक हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग इसको थिकनिंग, shear थिकनिंग सिस्टम कहते हैं। यहाँ पे भी डायग्राम से यही समझ में आता है, ये देख लीजिए, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ये जो प्लास्टिक, सूडो प्लास्टिक और डायलेटेंट फ्लो है इसको इनहेंस करके और इलेबोरेशन करके पढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये तीनों एज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो ये सबके नोट्स भी अवेलेबल है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और इसके साथ ही अलग बहुत सारे लाइक मेडिसिनल केमिस्ट्री 1, मेडिसिनल केमिस्ट्री 1 के कुछ चैप्टर्स एंड कोलोइडल सॉल्यूशन के फुल PDF नोट्स एज अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग and please subscribe our channel if you like our channel. Again, thank you so much.